जय सिया राम सभी भक्तों को। आज हम बात करते हैं सुख दुख की। जैसे मान लीजिए आप सुखी हो तो आपको क्या कर लोग दुखी करेंगे आपको ना, एक कटु सत्य संसार का। तो इसका मतलब कि उसके मन में पाप है ना, और वो आपको दुखी देखना चाहता है, नहीं कि सुखी देखना चाहता है। तो वो इंसान अगर आपको दुखी देखना चाहता है तो वो कभी सुख नहीं पा सकता इस संसार में, क्योंकि उनको कर्मों का फल जरूर मिलता है, एक कटु सत्य संसार का। तो अगर कोई इंसान सुखी है और दूसरा इंसान, मतलब कितने भी इंसान हो, ठीक है, उसे दुखी देखना चाहते हैं, है ना, तो फिर क्या है कि वो भी दुख पाता है जीवन भर, और उसे कर्मों का फल और मिलता है वो अलग से। तो ये कटु सत्य है संसार का, है ना। तो कभी भी कोई सुखी है तो उसे दुखी मत कीजिए आप, है ना। तो ऐसा बिल्कुल मत कीजिए, क्योंकि मन में पाप है मत राखिए। जिसके मन में पाप होता है ना, तो वो फिर दुखी रहता है, कटु सत्य संसार का। तो इसलिए हमेशा जो कोई सुखी है तो उसे सुखी रहने दीजिए। उसे आप दुखी करोगे तो आप भी दुख पाओगे, आपको कर्मों का फल और मिलेगा वो अलग से, है ना। और आपकी हो सकता है जो लक्ष्मी है वो भी चली जाए। ये कटु संसार, ये कटु सत्य संसार का ना। तो कभी भी कोई सुखी इंसान है तो उसे दुखी मत कीजिएगा। तो इस चीज़ के लिए विशेष तौर पे ध्यान रखें आप, है ना। तो कभी भी कोई सुखी है उसे दुखी मत कीजिएगा, उसे मतलब उसका फ़ायदा मत उठाइएगा ना। अगर आप फ़ायदा उठाते हैं उसका, कोई सुखी है, तो आपको कर्मों का फल और मिलता है, और हो सकता है आप नरक में भी जाए ना, कटु सत्य संसार का। तो कभी भी ध्यान रखें इस चीज़ का कि कोई सुखी है तो उसे सुखी रहने दीजिए, तो उसे दुखी मत कीजिए। हम दुखी है तो इसका मतलब ये नहीं कि आप दूसरों को भी दुख देंगे ना, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है ना। आप सुखी होइए, दूसरों को भी सुख दीजिए, है ना। तो मन में पाप मत रखिए ना। तो जिसके मन में पाप होता है वो नरक में जाता है। जैसे मान लीजिए कि आपका कोई है ना, आप अच्छे घराने से हैं, है ना, और आप के पैसे खर्च कराना चाहता है दूसरे लोग, है ना। तो इसका मतलब वो आपसे जलते हैं, ईर्ष्या रखते हैं, है ना। क्योंकि आप तो अच्छे परिवार घराने से हो ना, तो इसका मतलब दूसरे जो लोग हैं वो ईर्ष्या रखते हैं, उनमें जलन होती है ना। तो जिसके ईर्ष्या और जलन होती है ना, तो उसको कर्मों का फल जरूर मिलता है और साथ में नरक में हो जाता है वो ना। तो इस चीज़ के लिए विशेष तौर पर ध्यान रखें आप, है ना, कि कोई मान लीजिए अच्छा परिवार है ना, उसको दुख देते हो आप ना, और दूसरी उसके पैसे खर्च कराते हो ना, है ना, और उसकी बदनामी और करते हो ना। मान लीजिए वो परिवार अच्छा है ना, तो क्योंकि ये कटु सत्य है, उसका परिवार अच्छा है तो ये भगवान को पता है, तुम्हें आवश्यकता ही नहीं है कि तो तुम मतलब ये निर्णय लेगो कि मतलब वो परिवार अच्छा है बुरा है ना। तो भगवान को सब पता है, भगवान से कुछ छुपा हुआ नहीं इस संसार में ना। तो इस चीज़ के लिए विशेष तौर पे ध्यान रखें आप का कोई परिवार वो अच्छा है और आप लोग उसे दुखी कर रहे हैं, है ना, तो आपको कर्मों का फल और मिलेगा और आप नरक में हो जाओगे। इसीलिए विशेष तौर पे ध्यान रखें, जो अच्छे परिवार के घर वाले होते हैं ना, तो वो हमेशा दूसरों की भलाई सोचते हैं ना। और दूसरी बात है, वो हमेशा
उसे ऊपर उठाने की सोचते हैं, न कि गिराने की सोचते हैं, ना ही ईर्ष्या रखते हैं, ना ही जलन होती है। ये कटु सत्य है संसार का ना। तो ऐसे लोग होते हैं ना, तो इस चीज़ के लिए विशेष तौर पे ध्यान रखें आप ना, कि आपको वो दुख दे रहा है ना, तो ध्यान रखें इस चीज़ का ना। क्योंकि ऊपर वाला सब देखता है, भगवान से कुछ छुपा हुआ नहीं है। उसके मन में क्या है, उसके मन में पाप है या नहीं है ना। तो ये कटु सत्य संसार का ना। तो इसलिए खुद सुखी होइए, दूसरों को भी सुखी कीजिए, परिवार को भी सुखी कीजिए, समाज को भी सुखी कीजिए, और इस संसार को भी सुखी कीजिए ना। तो इस चीज़ के लिए विशेष तौर पे ध्यान रखें आप ना, हमेशा दूसरों को सुख देना चाहिए, दुख नहीं देना चाहिए ना। तो इस चीज़ के लिए विशेष तौर पे ध्यान रखें। हाँ, मान लीजिए उसके कर्म ही खोटे ना, मान लीजिए उसके कर्म ही खोटे हैं, तो फिर वो दुख ही पाएगा इंसान। कटु सत्य संसार का। चाहे फिर कितने मंदिर के चक्कर काट ले, चाहे, है ना, चाहे कितना भी जप कर ले, मतलब सुखी नहीं हो सकता। कटु सत्य संसार का ना। सिर्फ इंसान रुपयों से कभी सुखी नहीं हो सकता। तो इस चीज़ के लिए विशेष तौर पे ध्यान रखें आप ना। सुखी कब होता है इंसान, जब वो सही दिशा में चलता है, सत्य और धर्म के मार्ग पर चलता है, वही सुखी रह सकता है इस संसार में। और अन्य व्यक्ति, अन्य इंसान कभी भी सुखी नहीं रह सकता। तो इस चीज़ के लिए विशेष तौर पर ध्यान रखें, खुद भी सुखी हैं, दूसरों को भी सुखी रहने दें, है ना। तो आपसे मेरी यही गुजारिश है कि हमेशा खुद सुखी रहिए, दूसरों को भी सुखी रहने दीजिए। अगर आप उसका गलत फ़ायदा उठा रहे हो ना, कोई भी भला इंसान है ना, अच्छा इंसान है ना, और सही दिशा में है ना, तो उसका गलत फ़ायदा उठा रहे इंसान, तो इसका मतलब आप नरक में जाओगे, पहली बात तो। दूसरी बात, आपको कर्मों का फल और मिलेगा। तीसरी बात, आप की जो लक्ष्मी है वो चली जाएगी ना। तो इसलिए हमेशा सुखी होइए, है ना, दूसरों को भी सुखी रहने दीजिए, और समाज को भी सुखी कीजिए, परिवार को भी, संसार को। आज के लिए जय श्री राम सभी भक्तों को।